Now, when you know that how food tests are applied on various food things, नाउ प्यारे बच्चों, आपको जब तक इसके आप MCQ सॉल्व नहीं करेंगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि हमें ये सारे का सारा डाटा कहाँ पर अप्लाई करना है. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ ऑल ऑफ दीज टेस्ट. इसको एक मरतबा गौर से सुनिए और आपके फूड टेस्ट 100% प्रिपेयर हो जाएंगे. सो लेट्स स्विच टुवर्ड्स आवर स्लेट. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कहता है सैंपल ऑफ मिल्क वाज टेस्टेड विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड अ येलो कलर वाज ऑब्जर्व्ड. कल हमने बात की थी कि येलो कलर जो है ये कोई फाइनल कलर नहीं है. अगर आपको किसी चीज़ में येलो कलर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है तो सही, रिड्यूसिंग शुगर की इसमें प्रेजेंस है तो ज़रूर, लेकिन वो कम कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है. सो येलो कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, बट जाहिर है जब तक हम इस कंपैरेटिव लेवल पे नहीं जाएंगे हम नहीं बता सकते कि शुगर कितनी कम है और कितनी ज़्यादा है. ऑलराइट, सो अब जरा इसकी ऑप्शंस देखते हैं. कहता है नो रिड्यूसिंग शुगर आर प्रेजेंट. हम नहीं कह सकते नो रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज कलर ब्लू से चेंज हो गया. अगर कलर ब्लू से कुछ भी चेंज हो जाए, ठीक है, पहले इनिशियल कलर था, ब्लू से हट के कोई भी कलर आ जाए, इसका मतलब एनी कलर, इसका मतलब ये कि इसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है. सो पहली ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गई. दूसरे पे कहता है देयर इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज तो उसका कलर ब्रिक रेड आ रहा होता. नीचे कहता है कि देयर इज रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट. बिल्कुल ये बात मान ली है कि इसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है. और डी पे वो कह रहा है देयर इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज. सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. अगर सुक्रोज होता तो इसमें येलो कलर ना आता बल्कि ये कलर ब्लू का ब्लू ही रहता. तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी. एक मिनट, एडमिट ऑल, बार बार एडमिट करना पड़ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. वो कहता है टू सॉल्यूशंस 1 and 2, वन कंटेनिंग स्टार्च एंड सुक्रोज, ठीक है, and the other containing glucose and protein with variety of regions to confirm their identity. The table shows the conclusion from the results recorded for the various tests. Which row identifies two solutions? ज़रा पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना और क्रैक करना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें क्या क्या रहा है. दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन वन है. इस सोल्यूशन वन में क्या क्या मौजूद है? इस सोल्यूशन वन में स्टार्च प्लस सुक्रोज है. और जो हमारे पास सोल्यूशन टू है उसके अंदर क्या है? ग्लूकोज प्लस प्रोटीन. अब जरा नीचे वाले चार्ट को देखते हैं. उसने कहा ऐड आयोडीन. सोल्यूशन वन में क्या है? स्टार्च है. इसका मतलब ये पॉजिटिव आना चाहिए, ये बात ठीक है. ऑप्शन सी में भी ये पहली बात ठीक नजर आ रही है, लिहाजा इस इंफॉर्मेशन से ही हम ऑप्शन बी और डी पे काटा मार देंगे. बी गया और डी गया. सोल्यूशन वन में वो हमें खुद बता रहा है ऊपर कि इसमें स्टार्च है, ठीक है, उसमें हमें ये स्टार्च नजर आ रहा है. जी मेरी जान रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है. अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर बी और डी तो वैसे ही फारिग हो गया क्योंकि स्टार्च को आयोडीन में पॉजिटिव टेस्ट देना चाहिए. अब ज़रा हम बाकी देखते हैं. ए में टू सोल्यूशन में आयोडीन का नेगेटिव आ रहा है, तो ठीक है, आयोडीन नेगेटिव ही आना है. इसके अंदर हमारे पास स्टार्च तो है नहीं. आगे देखिए, बॉयल विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन, इसमें वन पॉजिटिव आ रहा है. बेनेडिक्ट सोल्यूशन में ना स्टार्च आएगा ना सुक्रोज आएगा क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर तो है नहीं. ये पॉजिटिव कैसे आ गया? ये गलत हो गया. अब ज़रा नीचे आगे देखते हैं. हाँ, यहाँ पर ये इसको नेगेटिव ही शो कर रहा है, ये बात यहाँ तक ठीक है. बॉयल, अब सोल्यूशन टू ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया. सोल्यूशन टू में ग्लूकोज था
पॉजिटिव रिजल्ट आया, बात समझ आई। अच्छा, फिर क्या किया, उसने नॉन रिड्यूसिंग का टेस्ट किया, यानी कि उसने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी। जब उसने एसिडिक हाइड्रोलिसिस की तो सोल्यूशन 1 में स्टार्च और सुक्रोज था, ये टूटे होंगे। जब ये टूटे तो उसके बाद जब इनका रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट किया तो पॉजिटिव आ जाना ठीक बात है, तो ये पॉजिटिव आ गया। फिर सॉल्यूशन 2 नेगेटिव आया, क्योंकि ग्लूकोज और प्रोटीन है, इन दोनों को एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं पड़ा और इससे कोई रिड्यूसिंग शुगर क्या कहते हैं वो फर्दर नहीं बना, तो वो नेगेटिव आ रहा है, तो ठीक है बात। और यहाँ पे एड बायोरिट सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो 1 में कोई प्रोटीन नहीं है, 1 नेगेटिव ही आना था, और 2 के अंदर प्रोटीन जो 2 पॉजिटिव आना था। इसीलिए कुल मिला के हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट बनती है और बाकी 3 ऑप्शन गलत। मैं जिस तरीके से इस एमसीक्यू को सॉल्व कर रहा था, आपने देखा कि मैंने सबसे पहले श्योर शॉर्ट जो गलत थे उनको निकाल के बाहर कर दिया, यानी बी और सी के ऊपर मैंने थिंकिंग ही नहीं की, क्योंकि पहली ऑप्शन ने ये बता दिया कि बी और डी जो है वो तो हो नहीं सकते। 1 ए और सी में जब मैंने सोचना शुरू किया, यहाँ तीसरे नंबर पर आकर जब 1 गलत हो गया तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया और सी के सारे कंपोनेंट्स को मैंने वैलिडेट किया और सी ही मेरा आंसर था। टेबल shows the result of test carried out on a sample of biological molecules। अच्छा जी, अब इसमें जरा इधर देख लेते हैं क्या हुआ। बेनेडिक्ट टेस्ट से ब्लू आया, अगर बेनेडिक्ट से ये ब्लू आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, नो रिड्यूसिंग शुगर। बायोरिट से पर्पल आया, इसका मतलब प्रोटीन इज प्रेजेंट। आयोडीन से ब्लू, इसका मतलब स्टार्च इज आल्सो प्रेजेंट। तो प्रोटीन के लिए टिक, स्टार्च के लिए टिक और रिड्यूसिंग शुगर के लिए नो, सी आंसर बन गया। मैंने आपको बताया ना कि फाइनल कलर से हम अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी चीज प्रेजेंट है और कौन सी चीज प्रेजेंट। कहते हैं कि ये कलर, ये क्वेश्चन आपको बड़े गौर से सुनना पड़ेगा। आमतौर पे टीचर जी एक मिनट, एडमिट ऑल। आ गए सारे? अच्छा, आगे चलते हैं। आमतौर पर टीचर्स ये वाला क्वेश्चन बच्चों को कराते नहीं है क्योंकि थोड़ा सा स्केरी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको जरूर कराऊंगा क्योंकि लेपर्ड्स ने डरना नहीं है। द कलर ऑफ अ पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट। ठीक हो गया, ये हमें इंफॉर्मेशन मिली। जो हमारे पास ये कलर्स बन रहे होते हैं, ये कलर्स बनते हैं कॉपर ऑक्साइड की वजह से। जितना कॉपर ऑक्साइड बनता है उतनी ज़्यादा रिड्यूसिंग शुगर होती है। उसने सैंपल ऑफ फ्रूट जूसेस लिए और ये देखा कि यार इनमें से किस में रिड्यूसिंग शुगर कितनी कितनी मौजूद है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कितनी मौजूद है, यूजिंग बेनेडिक्ट रीजेंट टेस्ट। रिजल्ट ने शो किया मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड आफ्टर बॉइलिंग विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन एंड आफ्टर acidic hydrolysis and boiling with Benedict solution, which sample contained the most non-reducing sugar। इनमें से कौन से सैंपल में सबसे ज्यादा नॉन रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है, वो हमें ये पूछता है। सिंपल कैलकुलेशन करके देखते हैं। हमारे पास आफ्टर बॉइलिंग विद बेनेडिक्ट ये किया उसने डायरेक्टली रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट, और ये किया इसने
नॉन रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट। चार्जर कनेक्ट कर। अच्छा, ये वाला आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड बॉइलिंग विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये क्या किया जनाब, इसने ये किया है नॉन रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट। ठीक हो गया। अब ए वाले के अंदर आप इसमें से 20 को माइनस करें तो आंसर आएगा 0। पहले भी 20 मिलीग्राम प्रेसिपिटेट्स आ रहे थे, बाद में भी 20 मिलीग्राम प्रेसिपिटेट्स आ रहे थे। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कितनी? 0। दूसरे वाले में 45 में से 30 माइनस करें तो कितना आंसर आएगा? 15। इसका मतलब इसके अंदर जो रिड्यूसिंग शुगर थी वो ऑलरेडी 30 थी, बाद में हमने इसको मजीद तोड़ा, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी तो 15 और ऐड हुए इसके अंदर। ठीक हो गया। मैं इस पे जरा डिटेल खिताब करूंगा, आपने फिक्र नहीं करनी। अब हम डायरेक्टली जब सुक्रोज पर इस सैंपल का नॉन रिड्यूसिंग टेस्ट करेंगे, पहले हमने किया तो सुक्रोज तो डिटेक्ट नहीं हुआ ना, पहले वाले के अंदर सुक्रोज तो रह गया। जब हमने बाद में इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस की और सुक्रोज को तोड़ के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर दिया, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर और इंक्रीज हो गई, और ये इंक्रीज हो गई 45 हमारे पास आई। अब इस 45 में से हमने सैंपल तो वही लिया हुआ है, इस 45 में से हमें ऑलरेडी पता है कि 30 तो पहले ही डिटेक्ट हो चुकी थी जो कि रिड्यूसिंग शुगर थी, जो कि ग्लूकोज था। हमारे पास अब ये जो 45 आई है, इसका मतलब इसके अंदर जो 15 यूनिट्स हैं ये वो हैं जो पहले प्राइमर्स थे। ठीक है, और बाद में अब ये कट के मोनोमर्स बने और अब ये 15 यूनिट शो हो रहे हैं। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में हम नॉन रिड्यूसिंग से रिड्यूसिंग को माइनस कर लेंगे और जिसमें मैक्सिमम हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आ रहे होंगे हम बता देंगे कि किसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर मैक्सिमम है। मुझे ये बताइए, अगर इस क्वेश्चन में वो ये कहता विच सैंपल कंटेन्ड मोस्ट रिड्यूसिंग शुगर, तो हम क्या कहते हैं? जी, डी फॉर डॉग। फिर हम कहते ए नहीं कहते, नहीं 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 नहीं, हम डी कहते हैं, डी डी। हमने बाकी सारी बातों को इग्नोर कर दिया और ये पूछा कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग शुगर किसके अंदर मौजूद है। वो 75 साफ नजर आ रही है, सबसे ज्यादा यहाँ पर मौजूद है। ये टूट के आई, पहले से बनी बनाई आई, जैसे भी आई, सबसे ज्यादा यहाँ पर है रिड्यूसिंग शुगर। और ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा नॉन रिड्यूसिंग शुगर सैंपल बी में थी, जिसका जो हमारे पास सब्सट्रैक्शन है, जो माइनस किया तो उसका मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू आ रही है, वो 15 है। अगर इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछें। समझा सकते हैं? जी जी, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये जो हमारे पास आपको समझ क्या नहीं आई ये बताओ पहले। सर कुछ समझ नहीं आया इस क्वेश्चन का। आपने कल वाला मेरा लेक्चर अटेंड किया था? यस सर। उसके अंदर एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर वाला कॉन्सेप्ट था, वो क्या था? ये देखो, हमारे पास दो शुगर है। पहली शुगर है, हम उसको बोलते हैं ग्लूकोज। ये हमारे पास सिंपल शुगर है, ये एक मोनोमर है। इसको, इसकी रिडक्शन प्रॉपर्टी है, हम इसको रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। ये बहुत रिएक्टिव है। जब बॉडी ने या प्लांट्स ने
ग्लूकोज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो बॉडी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि ग्लूकोज को एज इट इज ट्रांसपोर्ट करे, क्योंकि ग्लूकोज जहां से भी गुजरेगा वहां पे सेल्स की ऑस्मोलैरिटी को खराब करेगा, यानी किसी जगह पे इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक बना देगा, किसी जगह इन्वायरमेंट को हाइपोटोनिक बना देगा। तो नेचर इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए ग्लूकोज को डायमर्स में कन्वर्ट कर देती है, यानी डायसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देती है। अगर हम ग्लूकोज को ऐड कर दें विथ फ्रुक्टोज, कौन सा रिएक्शन होगा ये? शाह फैसल, कॉन्डेंसेशन होगा कि हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होगा ये वाला? condensation. हाँ जी, ये कॉन्डेंसेशन रिएक्शन हो रहा है। अब हमने क्या किया, ग्लूकोज को डायमर बना दिया। डायमर क्या बना दिया हमने इसको? हमने इसको सुक्रोज बना दिया। सुक्रोज की अच्छी बात क्या है, ये नॉन रिएक्टिव है, इसको हम नॉन रिड्यूसर भी कहते हैं। अब जरा उस टेस्ट के ऊपर दोबारा जाते हैं जो मैंने आपको कल समझाया था। रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट हम कैसे करते हैं? नंबर 1, आप सैंपल ले। नंबर 2, आप सैंपल में ब्लू बेनेडिक्ट डालते हो, उसके बाद आप उसको हाथ में डालते हो, और उसके बाद आप कलर चेंज ऑब्जर्व करते हो। तो क्या हो गया? पता नहीं क्या, कंप्यूटर धोखा दे गया। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ये नया स्यापा पड़ गया। कोई बात नहीं। आपको बेनेडिक्ट टेस्ट याद है जो मैंने आपको कल बताया था? हेलो फैसल, मेरा ख्याल आपको ना जाग जाना चाहिए। अगर आप सोए रहेंगे तो फिर समझ नहीं आएगी आपको कुछ भी। नहीं सर, मैं आ जाएगा वो। अच्छा, लगे हुए। तो हम ये कह रहे थे कि हमारे पास जो ग्लूकोज होगा, वो डायरेक्टली बेनेडिक्ट में रिजल्ट देगा पॉजिटिव, और जो हमारे पास सुक्रोज होगा वो बेनेडिक्ट के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। जब आप सुक्रोज को तोड़ोगे, जब आप इसका ब्रेकडाउन करोगे, फिर ये भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। हमने इसका ब्रेकडाउन कैसे किया? HCl डाला प्लस इसकी बॉइलिंग की, ठीक है, HCl डाला, बॉइलिंग की, और फिर इसने भी, जाहिर है इसके अंदर सुक्रोज में से ग्लूकोज निकला। अब जब ये ग्लूकोज निकला तो ये भी जाहिर है उसी तरह से जैसे ये वाली सिचुएशन यहाँ बनी हुई थी, ये वही वाली सिचुएशन बनाएगा। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कोई सैंपल है
सैंपल के अंदर दो चीजें हैं, ग्लूकोज 3 ग्राम, सुक्रोज 3 ग्राम। जब आप इसका बेनेडिक्ट टेस्ट करोगे, आपके पास जो कलर आएगा वो 3 ग्राम आएगा, बिकॉज खाली ग्लूकोज डिटेक्ट होना है, सुक्रोज डिटेक्ट नहीं होगा बेनेडिक्ट रीजेंट से। ठीक हो गया। अभी जब आप इसका ब्रेक डाउन करोगे, इसका लाइसिस करोगे, इसको एसिडिक ट्रीटमेंट दोगे, आपने सुक्रोज को भी तोड़ दिया। अब जब आपने सुक्रोज को तोड़ा तो इसके अंदर 1.5 ग्राम ग्लूकोज आ गया, 1.5 ग्राम फ्रुक्टोज आ गया। अब जब आप इसका नॉन रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट कर रहे हो, इसको तोड़ने के बाद दोबारा फिर बेनेडिक्ट कर रहे हो, जो आपके पास कलर टेट्स आए वो 6 ग्राम्स आ गए। बताओ इस 6 ग्राम्स में से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कितनी थी? 3 grams. 3 ग्राम्स। Yes, sir. कॉन्ग्रेचुलेशन, तो आदमी समझ आ गई। ये था वो जो गायब हो गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन आई होप कि आप समझ गए इसको हमने किस तरीके से, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमने उसको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने बढ़ते हैं। सर ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या था? बी, बी 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 फॉर बॉल, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम, इसके अंदर जैसे हम आपने वहां पे बताया ना कि 3 ग्राम शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग है, इसके अंदर मैक्सिमम नॉन रिड्यूसिंग थी जो कि 15, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है सोल्यूशन टेस्ट फॉर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल किया, सोल्यूशन 1 आया, ब्लू से ऑरेंज हो गया, वेरी गुड, इसका मतलब इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर थी। सोल्यूशन 2, बेनेडिक्ट टेस्ट आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, ब्लू टू रेड हो गया, अच्छा जी, इसका मतलब इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी थी। ब्यूरेट किया, ब्लू से पर्पल हो गया, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटीन भी थी। कहता है which observation would show the presence that they contain sucrose and amylase। amylase क्या? प्रोटीन। प्रोटीन को कौन शो कर रहा है? सोल्यूशन 3। अमाइलेज को कौन शो कर रहा है? सोल्यूशन 3। और सुक्रोज को कौन शो कर रहा है? सोल्यूशन 2, बिकॉज एसिडिक हाइड्रोलिसिस की है तो फिर आपके पास प्रेसिपिटेट्स आए हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा? 2 and 3 ओनली। अगर गूगल क्लास ये जूम क्लास ऑफ हो जाएगी तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं ये रिकॉर्डिंग पूरे के पूरे क्वेश्चंस की करूंगा, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी आप रन टाइम पे क्लास मत लीव करें, आप क्लास में रहें। कहता है सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर टेस्टेड फॉर शुगर्स, द टेबल शो द कलर्स ऑफ द सोल्यूशन आफ्टर टेस्टिंग। आफ्टर टेस्टिंग, अच्छा जी, पहले वाले को बेनेडिक्ट से हीट किया, ब्लू आ गया, इसका मतलब इसमें रिड्यूसिंग शुगर नहीं थी। और बाद में हाइड्रोलिसिस किया तो ऑरेंज आ गया, इसका मतलब इसमें नॉन रिड्यूसिंग थी। दूसरे वाले को हीट किया, ग्रीन हो गया, इसके अंदर इसमें रिड्यूसिंग शुगर है लेकिन थोड़ी है। और बाद में भी ग्रीन रहा, इसका मतलब इसमें नो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कोई फर्क नहीं पड़ा इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस से, इसका मतलब नो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं नीचे वो पूछ क्या रहा है। तीसरे वाले में हीट किया, पहले येलो हुआ, जब हाइड्रोलिसिस की तो रेड हो गया, इसका मतलब इसके अंदर भी रिड्यूसिंग शुगर है, इसके अंदर भी रिड्यूसिंग शुगर है। 1 and 3, वो कह रहा है कौन सी वाले में नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? 1 and 3।
अगर वो पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ओनली रिड्यूसिंग शुगर्स, ओनली कहता, फिर हम क्या कहते हैं? Solution 2. हाँ, फिर हम 2 कहते हैं। कहता है solution carried out 4 tests for biological molecule in a solution, the observation that shown in iodine किया, ऑरेंज आया, इसका मतलब नो स्टार्च। ब्यूरेट किया, पर्पल किया, इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट। बेनेडिक्ट किया, ऑरेंज किया, हुआ, इसका मतलब रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट। इमल्शन है, क्लाउडी है, इसका मतलब इसके अंदर फैट है। क्या क्या है जी इसमें? ऊपर कह रहा है स्टार्च, ए ऑप्शन में स्टार्च तो है नहीं, ब्लू ब्लैक तो हुआ नहीं। सी में भी स्टार्च है, काटो। डी में भी स्टार्च है, काटो। अब पीछे रह गया हमारा बी। लेट्स सी, लिपिड है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, बी इज द आंसर। आगे चलते काश फाद मुस्तफा लोगों को पैसे, सारी दुनिया का अच्छा जी, 4 शुगर सॉल्यूशंस वर टेस्टेड विद बेनेडिक्ट। अभी ये भी मेरे बच्चों, आपने बड़ी तसल्ली के साथ इस क्वेश्चन को मेरे साथ ले लेके चलना है, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। 4 sugar solutions were tested with Benedict solution. The table shows the color of solutions after testing. 1 green हो गया, 2 blue हो गया, 3 brick red, 4 yellow। 2 blue रहा, इसका मतलब 2 वाले में नो रिड्यूसिंग शुगर। 3 ब्रिक रेड हो गया, इसमें मैक्सिमम प्रेजेंट। इसके अंदर कितना हो गया जी? मैक्सिमम। अब जरा देखते हैं कि क्या होता है। वो कहता है विच इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स की बेस्ट इंटरप्रिटेशन कौन सी है? सबसे पहले तो ढूंढ के निकालें 2 में उसने किस किस में ये चीज मेंशन किया कि रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। 2 ऑप्शन को देख के हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन गलत होगी और वो होगी डी, क्योंकि अगर 0.5% रिड्यूसिंग शुगर होती तो ये ब्लू ना होता। डी को काटें, ए बी और सी तीनों इसको सही शो कर रही है। 0 रिड्यूसिंग शुगर भी सही साबित कर रही है, 0.5 नॉन रिड्यूसिंग भी इसको सही साबित कर रही है, 1 नॉन रिड्यूसिंग भी इसको सही साबित कर रही है। तो 2 की इंफॉर्मेशन की बेस पे हम सिर्फ डी को काटने में कामयाब हुए। अब आगे चलते हैं। अब जरा आप देखते हैं कि मैक्सिमम जो ब्रिक रेड आ रहा है कलर, वो मैक्सिमम कहां पे शो हो रहा है? मैक्सिमम सी में शो हो रहा है, 1.5% रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन 1% और ये 1% को भी हम गलत नहीं कह सकते। येलो कलर ऑरेंज कलर के ज्यादा पास है। येलो कलर ऑरेंज कलर के ज्यादा पास है और ग्रीन कलर ब्लू कलर के ज्यादा पास। येलो का मतलब ज्यादा शुगर, ग्रीन का मतलब कम शुगर। अब जरा नोट करें, येलो को ग्रीन से ज्यादा होना चाहिए। कहां कहां येलो ग्रीन से ज्यादा है? ए में भी ज्यादा है, 4 इज मोर देन 1, 0.1। उधर वो कह रहा है 0.05 और इधर कह रहा है 0.1, उधर कह रहा है 0.5। सो ए जो ऑप्शन है ये ठीक बनती है। 0.1 इज मोर देन 0.05।
बी ऑप्शन कैसे गलत हो गई? यहाँ 0.1 कह रहा है, यहाँ 0.5 कह रहा है, ये तो ज्यादा होगी, तो ये ऑप्शन कट गई। यहाँ सी में उसने सोल्यूशन 1 को ज्यादा कर दिया, तो ये ऑप्शन कट गई। तो पीछे हमारे पास जो एक ऑप्शन ठीक करेक्ट बची वो ए ऑप्शन है। वो कैसे? वो ऐसे कि सीक्वेंस यहां ये बनता है, सबसे कम है सॉल्यूशन 2 में, लीस्ट मैक्सिमम है सॉल्यूशन 3 में, और सॉल्यूशन 4 जो येलो है 0.1 is more than 0.05, so this should show green and this should show yellow. कोई प्रॉब्लम? सर जी 0.5 भी तो 1 से ज्यादा नहीं, ठीक है 5.0 ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो रिड्यूसिंग शुगर का पॉलीमर दिखाया अभी मैंने आपको, ये पढ़ाना है, ये बात करेंगे कौन सा बॉन्ड में करेंगे, भी हमने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, which describes the emulsion test for presence of lipids। इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस। सबसे पहले क्या करेंगे, इथेनॉल डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर शेक करेंगे। यहां पर लिखा है इथेनॉल एंड शेक, ये गलत हो गया, कंप्लीट प्रोसीजर ही नहीं बता रहा इसमें। ये वाटर एंड शेक कंप्लीट बात नहीं कर रहा। बी में कह रहा है ऐड इथेनॉल एंड देन पोर वाटर एंड देन शेक, ये ऑप्शन ठीक है, सीक्वेंस ठीक बताया। डी में क्या कह रहा है, ऐड वाटर प्योर इनटू इथेनॉल एंड शेक, पहले पानी डाल के बाद में इथेनॉल नहीं डालनी, पहले इथेनॉल में डाल के डिसॉल्व करना है, बाद में पानी डालना है, उसके अंदर छोटे छोटे माइसेल्स बनेंगे जो मैंने आपको पढ़ाए थे, और फिर हमें पता चलेगा इसमें क्या चीज मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13 भी अभी मैंने आपको पढ़ाना है, अभी हम ये चैप्टर शुरू करेंगे तो फिर पता चलेगा। कहता है कौन सी हीटिंग करने से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स टूटेंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अभी हमने पढ़ना है, लेकिन आप मुझे बताएं कि इनमें से किस चीज के साथ हीट करते हैं तो कोई बॉन्ड टूट के डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होता है। तो वो अभी हमने पढ़ा है, शाबाश, वो हमने अभी पढ़ा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। देन कहता है 4 स्टूडेंट्स थे 1 2 3 4, हर किसी ने रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट किया और नॉन रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट किया सुक्रोज के ऊपर। Which observation demonstrate that they carried out the correct test? अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन फॉर रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट, नो कलर चेंज, नॉन रिड्यूसिंग में कलर चेंज हो गया, पहले वाले बच्चे की ऑप्शन ठीक आई। दूसरे ने नो कलर चेंज, रेड हो गया, ऑप्शन ठीक आई है। तीसरे वाले में पहले ब्लू हुआ यानी नो कलर चेंज और बाद में चेंज कलर ठीक है, ब्लू एंड चेंज कलर ठीक है, चारों बच्चे ठीक हैं, डी इज द आंसर। आगे कहता है विच मॉलिक्यूल इज द की इन द की इज सुक्रोज, इसमें से कौन सा वो कहता है कि सुक्रोज हो सकता है। इज अ रिड्यूसिंग शुगर, नो, यस वाली ऑप्शन को तो काट दें, इट्स नो। कंटेन्ड हेक्सोज शुगर, इसमें ग्लूकोज हेक्सोज है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, अभी हमने पढ़ना है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट मानी जाए। कहता है कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि रेड कलर देगा जब आप उसे बेनेडिक्ट सोल्यूशन से ट्रीट करोगे। वो सिंपल शुगर होनी चाहिए, वो फ्रुक्टोज है इसके अंदर। सुक्रोज भी पॉलीमर डायमर है, ग्लाइकोजन पॉलीमर है, सेलुलोज भी पॉलीमर है। आगे चलते, ये वाला क्वेश्चन भी हमने करना है बाद।
कहता है student carried out series of tests on an extract of plant. The table shows the results of the tests. इथेनॉल और वाटर के साथ इमल्शन आ गया, इसका मतलब इसके अंदर फैट है। बेनेडिक्ट के साथ रेड आ गया, इसका मतलब इसमें रिड्यूसिंग शुगर भी है। ब्यूरेट के साथ ब्लू आया, इसका मतलब इसके अंदर नो प्रोटीन, प्रोटीन नो, फैटी एसिड यस, रिड्यूसिंग शुगर यस। बी इज द आंसर। Tests were performed on samples from a mixture of biological molecules. When iodine in potassium iodide solution was added to a sample, the mixture turned black. अच्छा जी, ये turned black हो गया तो इसका मतलब इसके अंदर starch था। ब्यूरेट किया, mixture turned purple, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटीन्स थी। क्या क्या हो सकता है इसमें? अमाइलेज प्रोटीन है, स्टार्च स्टार्च है। अमाइलेज एंजाइम है और एंजाइम प्रोटीन होता है, यहीं से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के सॉल्यूशन जो है इनको टेस्ट किया गया शुगर के लिए ओके। टेबल कलर शो कर रहा है, इनमें से किस में रिड्यूसिंग शुगर हो सकती है विच मे कंटेन, पहला वाला ब्लू रहा, बाद में येलो हो गया, इसका मतलब इसमें नॉन रिड्यूसिंग है। दूसरा और तीसरा ग्रीन हो गए, इसमें रिड्यूसिंग शुगर है, इसमें भी है। 2 and 3 ओनली। काफ़ी क्वेश्चंस हो गए मेरा ख्याल, इसके बाकी क्वेश्चंस मुझे आप लोगों के करने के लिए छोड़ देने चाहिए। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं, थोड़ा मज़ेदार लग रहा है। कहता है वेरियस सब्सटेंसेस आर आइडेंटिफाइड यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव यस, तो पी को क्या होना चाहिए? बेनेडिक्ट तो उसको होना चाहिए रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पर सुक्रोज को काटे, ए और बी में से आंसर होना है, क्योंकि ग्लूकोज ठीक है, ग्लूकोज ठीक है। आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट पॉजिटिव यस, तो इसका मतलब क्यू क्या होना चाहिए? स्टार्च। ब्यूरेट टेस्ट पॉजिटिव यस, इसका मतलब ये आर होनी चाहिए प्रोटीन। ब्यूरेट टेस्ट पॉजिटिव नो, अब ये कुछ भी हो सकता था, यहाँ लिपिड है, नो प्रॉब्लम। सो ए इज द आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको इस छोटे से चंक की बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आपके पास, आप मुझे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। हैप्पी लर्निंग। अल्लाह।